हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सभी का आप इसकी शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों जब बात आती है पीएचडी एंट्रेंसेस की तो हमें अच्छा टॉप ऑफ पे नाम देखने को मिलता है या तो गेट का, सीएसआईआर नेट का और डीबीटी जेआरएफ आईसीएमआर जेआरएफ जैसी एग्जाम्स का। उसमें भी मैं आपसे किसी से भी पूछूं कि विच ऑफ एग्जाम आपको सबसे ज़्यादा टफेस्ट लगता है तो हर कोई होगा एस्पिरेंट्स बोलेगा सर सीएसआईआर नेट एग्जाम। अब उस एग्जाम में आईएफएस के बच्चों ने लेगेसी को मेंटेन करते हुए बहुत ही शानदार रैंक के साथ इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। उसी के साथ साथ उन बच्चों के बेहतर से बेहतरीन रैंक आए हैं। तो ऐसे ही कैंडिडेट से हम मिल रहे हैं, जान रहे हैं उनकी जर्नी के बारे में, ताकि जो भी आपकी तरह नए एस्पिरेंट्स लोग होंगे उनको जो है डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस पता हो और आप में भी कॉन्फिडेंट बिल्ड हो सके कि आप भी इस एग्जाम्स को, इस टफेस्ट एग्जाम्स को आसानी से क्रैक कर सकते। तो ऐसे ही एक कैंडिडेट से आज हम जुड़ेंगे, जानेंगे उनकी जर्नी क्या रही है, किस तरीके से उन्होंने इस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन किया है और क्या अप एंड डाउन रहे और सारी बातें हम उन्हीं के ही थ्रू जानते हैं। तो हेलो, Hi sir. थोड़ा अपने बारे में बताइए हमें। Okay sir. I'm Anjali. I am achieve rank CSINR 141 and I am from Jaipur. I have complete my MSc from Rajasthan University. ओके, तो अंजलि आपने इतना बेहतर रैंक हासिल किया है, इसके लिए तो आपको पहले कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से, पूरा आईएफएस Thank फैमिली you की so तरफ से। much sir. ओके, अब इतना बेहतरीन रैंक आपने हासिल किया है तो क्या आपकी प्रिपरेशन जर्नी रही थी, थोड़ा हमारी आपकी प्रिपरेशन जर्नी हमारे साथ बताइए। Uh, जब मैंने फर्स्ट टाइम मतलब में थी तो मेरा मतलब मुझे ऐसा था कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पहले सीएसआईआर एग्जाम को क्रैक करना नेसेसरी था। तो मैंने थोड़ा बहुत पहले यूट्यूब पर सर्च किया कि कौन सी कोचिंग कैसे बेस्ट है। ठीक है, फिर थोड़ी पहले एक साल मैंने थोड़ी सेल्फ स्टडी करी, पर सेल्फ स्टडी से कुछ नहीं होता, मतलब थोड़ा एक आपको मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है और एक मतलब प्रॉपर आपको सब कुछ गाइड करने के लिए कोचिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने यूट्यूब पर फ्री जो क्लासेस थी मैंने आईएफएस की कोचिंग ज्वाइन करी एंड मैंने उनके प्रॉपर क्लासेस लेना स्टार्ट किया, क्योंकि जो फ्री कंटेंट होता है यूट्यूब का काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है आईएफएस का यूट्यूब पर फ्री कंटेंट। तो मैंने उसको कंटिन्यू क्लासेस ली, वो प्रॉपर ऐसा लगता था कि जैसे आपने पेड क्लासेस ले रहे हो। ठीक है, फिर मतलब सारी चीज़ें चली, फिर लास्ट टाइम में मैपिंग ने और महाकुंभ शाही स्नान इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही ये क्लासेस मेरे लिए। और मतलब ये एक मतलब शॉर्ट रिवीजन की जैसे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा। और उस क्लासेस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे लग रहा था कि डायरेक्ट आ रहे हो, वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहा। ओके, तो मुझे ये बताइए कि आपने सीएसआईआर नेट को ही क्यों चुना, क्या रीजन थे सीएसआईआर नेट को चुनने के। बस यस आई नेट को एक तो रीज़न ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है, और एक मतलब ऐसा होता है ना कि सबसे टफेस्ट एग्जाम है तो क्रैक करना ही है, अपने आप को भी प्रूव करना है, बस वो रीज़न है। ओके, अब मुझे ये बताइए कि एक तो सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस के सिलेबस की जब हम बात करें तो 13 यस सर। यूनिट है, इतना वास्ट सिलेबस है, हर यस एक सर। डोमेन से क्वेश्चंस आते हैं, उसके साथ साथ कोर कंसेप्ट से यूनिक सवाल बनते हैं हर बार। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी इस एग्जाम्स को प्रिपेयर करने की। हाँ, मेरी मतलब मैं बॉटनी बैकग्राउंड से हूँ, तो सबसे पहले मैंने जो एनिमल फिजियोलॉजी है उसको साइड किया। ठीक है, पहले तो ये डिसीजन लिया कि मतलब वो ज़्यादा हो जाएगा, तो 13 यूनिट्स में से मैंने 10 to 11 यूनिट को सेलेक्ट किया। ठीक है, और मैं बॉटनी से हूँ तो थोड़ा मैंने डाइवर्सिटी जो यूनिट थी 9, उसमें मैंने जो बॉटनी का जो पोर्शन था उसको स्ट्रॉन्ग किया, और एनिमल्स का जो पोर्शन मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था और जो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, इससे हर मतलब पीवाईक्यूज मैंने देखे और उनका जो सारा एनालिसिस किया कि इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आता है, तो मैंने उन टॉपिक को सेलेक्ट किया। और मतलब और जो 9 to 10 यूनिट्स थी वो मैंने कंप्लीट प्रॉपर मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करी। ओके, तो मुझे ये बताइए कि आपने जो 9-10 यूनिट पढ़ी थी उनमें से सबसे इजीएस्ट यूनिट आपको कौन सी लगी थी। अपन सर ऐसे कुछ नहीं बोल सकते कि ईजीएस्ट यूनिट कितनी, क्योंकि हर यूनिट एक दूसरे से बहुत ज्यादा लिंक है। कि आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो सेल बायोलॉजी उससे कनेक्ट हो रही है, सेल बायोलॉजी कनेक्ट हो रही है तो सेल से नहीं, हर यूनिट एक दूसरे से कनेक्टिव है। तो ऐसा कुछ नहीं ले सकते कि ये यूनिट इजी है ये यूनिट टफ है, बट अगर इंटरेस्ट की बात करें तो प्लांट फिजियोलॉजी एंड मुझे मतलब बॉटनी बैकग्राउंड के होने के बाद में मुझे डैब बायो में बड़ा इंटरेस्ट आया था, क्योंकि विशाल सर ने बहुत अच्छे से क्लियर किया। और विशाल सर के जो डैब बायो से जो शॉर्ट नोट्स थे वो काफी ज्यादा ऐसे लगते थे कि मतलब हाँ ठीक है, मतलब एक बार आप शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर लोगे तो सब कुछ चीजें
याद हो जाएगा, मतलब क्लियर हो जाएंगे टॉपिक। ओके। और मुझे बताइए, अब जैसे इंटरेस्ट की बात है आपकी, जो डेव बायो और अप्लाइड फिजियो की बात कर रहे हैं, और तब जैसे सबसे हार्ड यूनिट या कॉम्प्लेक्स यूनिट आपको कौन सी लगी? हार्ड यूनिट और कॉम्प्लेक्स यूनिट वाली बात करें तो मतलब बायो केमिस्ट्री मुझे ऐसे हार्ड तो ऐसे कुछ नहीं लगी, बट थोड़ी से मतलब अगर वहाँ पे न्यूमेरिकल पे जाते हैं तो वो थोड़ा ऐसा लगता था कि यार नहीं होगा, ये थोड़ा केमिस्ट्री जैसा, तो वो थोड़ी हार्ड लगी। और तो सब ठीक है। टेक्निक्स में मतलब स्टार्टिंग में टेक्निक्स में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, ठीक है। टेक्निक्स में ऐसा लगता था कि सबसे ज्यादा हार्ड यूनिट, और अपन बोलते भी है कि सबसे टफेस्ट यूनिट है। बट केमिस्ट्री में जब एक बार सॉरी टेक्निक्स में अगर एक बार मतलब पढ़ने लगते हैं और इंटरेस्ट आने लगता है और पीवाईक्यू सॉल्व होने अपने आप मतलब कॉन्फिडेंस आने लग जाता है कि हाँ ये यूनिट, और फिर बाद में इंटरेस्ट। तो टेक्निक्स मुझे बाद में बहुत इजी लगने लगी लास्ट टाइम, और वो काफी नंबर मतलब सिक्योर हो जाता है अगर आप टेक्निक्स को अच्छे से प्रिपेयर करते हो। ओके, तो मुझे ये बताओ अब कि आपकी रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्या स्ट्रैटेजी रही थी? आपने किस तरीके से रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी इस एग्जाम्स के लिए? रिवीजन मैंने यूट्यूब पर जो लास्ट में रिवीजन का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर आप प्रॉपर मतलब एफएस क्लास के साथ यूट्यूब पर अगर कनेक्ट हो तो आपको रिवीजन की कोई टेंशन नहीं, वो खुद ऑलरेडी आपका रिवीजन करवा देंगे। और वो मतलब एग्जाम मतलब इस बार तो शाही स्नान महाकुंभ और एग्जाम मैपिंग इनके थ्रू मतलब रिवीजन हो गया, मतलब रिवीजन का ऐसा लोड लेना ही नहीं पड़ा कि रिवीजन करना है। और मतलब शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर रखे थे और ऐसा रिवीजन हो गया, मतलब ऐसा ज्यादा कुछ ऐसा सोचना नहीं पड़ा कि रिवीजन के लिए कुछ स्ट्रेटेजी, क्योंकि आईफास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करवा देगा, बस आप उसको फॉलो करते जाओ। ओके, बहुत सही से बताया आपने। मुझे ये बताइए उसी के साथ साथ कि जो भी व्यूवर्स है, जो भी एस्पिरेंट्स लोग हैं, आपके जूनियर्स लोग हैं, जो प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपके क्या सजेशंस रहेंगे? सॉरी सर। जो भी आपके नए जूनियर्स होंगे, एस्पिरेंट्स होंगे, नए लोग होंगे, उनके लिए आपकी क्या सजेशंस है? उनको क्या सजेस्ट करोगे, ऐसा कुछ पूछा हाँ। सर? Okay. मतलब जितने भी मेरे जूनियर्स है, ठीक है, मैंने मतलब एक दो से मेरी जब बात हुई तो उन्होंने मेरे से पूछा, तो मैंने बोला कि पहले आप ये डिसाइड करो कि आपको करना क्या है, और मतलब एक होता है ना कि आपका एम क्या है करने का, क्योंकि ये जरूरी होता है। अगर आप किसी के कहने से अगर कर रहे हो तो फिर वो काफी लंबे टाइम तक आप उसके लिए प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो, तो उन्होंने मतलब, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक बार सर जो मेरे जूनियर्स हैं उनको ये कहूंगी कि मतलब ये जो सीएसआई नेट के जो एग्जाम की प्रिपरेशन है उसका जो सिलेबस है वो इतना ज़्यादा है कि आप कभी कभी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट रहेंगे, बट आपको डीमोटिवेट नहीं होना, कंटिन्यू स्टडी करनी है और मॉक टेस्ट लगानी है, और पीवाईक्यू पे स्पेशली फोकस रखना है। पीवाईक्यू आपको बार बार में ये बताते रहते हैं कि मतलब आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे चल रही है, आपने जो टॉपिक पढ़ा है वो कितना आपने क्लियर किया है, ठीक है, और आपने कितना उसको गेन किया है, और मतलब कहाँ कहाँ चीज़ें कुछ मिस हो रही है, वो सारी चीज़ें। तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, और मतलब आईएफएस से क्लासेस से मतलब बिल्कुल कनेक्ट रहिए, वो आपको बिल्कुल अच्छे से गाइड करेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम में मतलब जब आप एग्जाम बहुत पास में आता है तो बहुत प्रेशर फील होने लग जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आप एक एक यूनिट कर रहे हो, दो दो यूनिट कर रहे हो, पर फाइनल जब आपको सारी यूनिट्स आती है तो वहाँ पे रिवीजन में और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो आप अगर आईफास क्लासेस से कनेक्ट रहोगे तो वो आपको प्रॉपर बताते रहेंगे, और आपको लगेगा नहीं कि सारी यूनिट्स कब क्लियर हो गई, कब कवर कर लिया आपने, रिवीजन भी कर लिया, प्रैक्टिस भी कर ली। ओके, तो थैंक यू सो कंटिन्यू मच। बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच अंजलि जी, शेयरिंग योर जर्नी और एक्सपीरियंस विथ अस। जैसे थैंक यू।